पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में इस बार जो सबसे बड़ी कहानी लिखी गई वो किसी नेता के भाषण में नहीं, किसी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं, बल्कि मतदान केंद्रों के बाहर लगी उन लंबी लंबी कतारों में छिपी है जो सुबह से शाम तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 2 चरणों में 92.47% का ऐतिहासिक मतदान, कई सीटों पर 94% से ऊपर और कुछ इलाकों में तो 95 से 96% तक पहुंची भागीदारी। यह आंकड़ा सिर्फ एक चुनावी रिकॉर्ड नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसे आजादी के बाद का सर्वाधिक मतदान बताया है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कितने लोग वोट डालने गए, असली सवाल ये है कि आखिर वो क्यों आए। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। राजनीतिक और चुनाव विशेषज्ञ एक स्वर में कह रहे हैं कि इस रिकॉर्ड मतदान के पीछे केवल लोकतांत्रिक उत्साह नहीं, बल्कि एक गहरा डर, एक पुराना गुस्सा और एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना काम कर रही है। और इस सब की जड़ है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर SIR क्या था और ये इतना बड़ा मुद्दा आखिर क्यों बना। पश्चिम बंगाल की 2026 SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से करीब 90 से 91 लाख नाम हटाए गए, जो राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 12% माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती चरण में लगभग 63 लाख नाम डिलीट हुए, लेकिन बाद की जांच और अंतिम संशोधन के बाद ये संख्या बढ़कर करीब 91 लाख तक पहुंच गई। चुनाव आयोग ने इसे फर्जी, डुप्लीकेट या फिर अयोग्य नामों की सफाई बताया, लेकिन विपक्ष खासकर TMC ने आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया कई संवेदनशील जिलों जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया और नॉर्थ 24 परगना में राजनीतिक रूप से असर डाल सकती है। यही वजह रही कि जिन इलाकों में ज्यादा डिलीशन हुआ वहां वोटिंग और भी बढ़ी। ग्राउंड रिपोर्ट्स जो तस्वीर सामने ला रही हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। जिन परिवारों या फिर समुदायों को ये लगा कि उनकी राजनीतिक पहचान पर सवाल उठाया गया, उनके घर की बुजुर्ग महिला से लेकर युवा बेटे तक सब बूथ पर पहुंचे। वोट डालना उनके लिए महज एक नागरिक का कर्तव्य नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध भी था। मतदाताओं की जबान पर एक ही बात थी, अगर इस बार वोट नहीं डाला तो अगली बार नाम रहेगा भी या नहीं। ये डर, अपने अस्तित्व को मतदाता सूची में दर्ज कराने का डर, सबसे बड़ा मोबिलाइजर बन गया। राजनीतिक विश्लेषक इसे एंटी डिलीशन मोबिलाइजेशन कह रहे हैं, यानी वोट सिर्फ सरकार चुनने के लिए नहीं पड़ा, वोट अब मौजूदगी साबित करने के लिए, अपनी नागरिक पहचान दर्ज कराने के लिए भी पड़ा। मुर्शिदाबाद इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। यह जिला जहां पर SIR के दौरान सबसे ज्यादा नाम हटाए जाने की खबरें आईं, वहां मतदान 95 से 96% के आसपास रहा। ये महज एक संयोग नहीं है, ये प्रतिरोध की राजनीति है। तृणमूल कांग्रेस इस रिकॉर्ड मतदान को अपनी जीत का संकेत मान रही है और उसके पास इसके ठोस तर्क भी हैं। पहली बात, महिला मतदाताओं की भागीदारी इस बार असाधारण रही। ममता बनर्जी की सरकार ने पिछले 5 साल में लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपश्री जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर पहुंचाया। उनका सीधा लाभार्थी वर्ग ग्रामीण महिलाएं हैं। इस वर्ग ने भारी संख्या में वोट डाला। दूसरी बात, SIR को लेकर जो भय और असंतोष था, खासकर मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदायों में, उसे TMC ने बाहरी हस्तक्षेप बनाम बंगाली अस्मिता के नैरेटिव से जोड़ा। ममता ने लगातार ये संदेश दिया कि केंद्र सरकार और उसके इशारों पर चुनाव आयोग बंगाल के मतदाताओं को कमजोर करना चाहता है। जिन इलाकों में ये नैरेटिव असरदार रहा, वहां TMC के लिए एकजुटता और मजबूत हुई। तीसरी बात, सीमावर्ती और मुस्लिम बहुल जिलों जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना में भारी मतदान परंपरागत रूप से TMC के पक्ष में माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस रिकॉर्ड मतदान की व्याख्या बिल्कुल अलग तरीके से कर रही है और उसकी दलील भी खारिज करने लायक नहीं है। बीजेपी का तर्क है कि SIR ने वोटर लिस्ट से उन फर्जी मतदाताओं को साफ किया जो दशकों से TMC की जीत में काम आते थे। अब जब असली मतदाता बूथ पर आए हैं तो वो बदलाव चाहते हैं। पार्टी इस उच्च मतदान को निर्भीक वोटिंग कह रही है, यानी अब वोटर डर के बिना किसी दबाव के खुलकर विपक्ष के पक्ष में मतदान कर रहा है। नादिया और नॉर्थ 24 परगना में मतुआ समुदाय, जो कि बीजेपी की हिंदू पहचान की राजनीति और नागरिकता के सवाल पर संवेदनशील है, का उच्च मतदान भाजपा के लिए उम्मीद की किरण है। इसी तरह हुगली, हावड़ा औद्योगिक बेल्ट में रोजगार और उद्योग की बदहाली को लेकर जो स्थानीय असंतोष है, वो बीजेपी को अवसर दे सकता है। शहरी कोलकाता में भी जहां शिक्षित मध्य वर्ग और बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग रहता है, मतदान में उछाल देखा गया। ये वर्ग TMC के प्रति कभी भी पूरी तरह से एकमत नहीं रहा। राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार 7 जिले इस चुनाव में असली निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, नादिया और पूर्व बर्धमान। इन्हीं 7 जिलों में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और यहीं के परिणाम तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।
कोलकाता और भवानीपुर में ममता बनर्जी की व्यक्तिगत साख और शहरी बंगाली पहचान का बड़ा असर है। उत्तर 24 परगना और नादिया में मतुआ, सीमावर्ती और नागरिकता विमर्श भाजपा की रणनीति का केंद्र है। वहीं हुगली हावड़ा की औद्योगिक पट्टी में जो स्थानीय असंतोष है वो किसी के लिए भी गेम चेंजर बन सकता है। ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब इतना सरल नहीं है। बंगाल में वैसे भी परंपरागत रूप से मतदान बहुत ऊंचा रहता है। यहाँ बूथ स्तरीय राजनीति संस्कृति पूरे देश में सबसे ज्यादा संगठित और सक्रिय मानी जाती है। इसलिए सिर्फ ये देखना पर्याप्त नहीं है कि कुल कितने प्रतिशत वोट पड़े, असली सवाल ये भी है कि कहाँ मतदान बढ़ा। अगर टीएमसी के परंपरागत गणों जैसे कि ग्रामीण दक्षिण बंगाल, मुस्लिम बहुल जिले, महिला प्रधान सीटें में वोटिंग उछली है तो ये ममता की वापसी का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर बीजेपी की टारगेट सीटों जैसे कि मतुआ बेल्ट, शहरी मध्य वर्ग और औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा वोट पड़े हैं तो नतीजे चौंका सकते हैं। और अगर एसआईआर प्रभावित इलाकों में ध्रुवीकरण हुआ है तो परिणाम सीट दर सीट बिल्कुल अलग हो सकते हैं। बंगाल चुनाव 2026 में रिकॉर्ड वोटिंग ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, ये चुनाव सामान्य नहीं है। एसआईआर ने वोटर लिस्ट को एक प्रशासनिक प्रक्रिया से उठाकर एक भावनात्मक और पहचान के सवाल में बदल दिया है। लाखों मतदाताओं ने ये वोट सिर्फ ममता बनर्जी या फिर नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए नहीं डाला है, उन्होंने ये वोट ये बताने के लिए भी डाला है कि मैं हूं, मैं यहां हूं और मेरी आवाज को कोई नहीं मिटा सकता। एक्सपर्ट्स इसलिए इसे एसआईआर का बदला कह रहे हैं क्योंकि वोट जब अधिकार की भावना से डाला जाए तो पारंपरिक चुनावी गणित को तोड़ देता है। अंत में सरल शब्दों में कहें तो एसआईआर से डर और गुस्से ने टीएमसी को संभावित सहानुभूति लाभ दिया है। साफ वोटर लिस्ट और बदलाव की चाह ने बीजेपी की उम्मीद जगाई है। लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ मतदान प्रतिशत नहीं, मतदान की भूगोल तय करेगी। नतीजे जो भी हो, बंगाल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे रोमांचक, सबसे जटिल और सबसे अप्रत्याशित कहानियां इसी राज्य की मिट्टी से उगती हैं। आप इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।